इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ न्यू स्पेस रेस हमने जाना कि इस समय दुनिया की हर कंट्री और बहुत सारी प्राइवेट कंपनी स्पेस टेक्नोलॉजी व इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही हैं और इस कंपटीशन के पीछे कौन कौन से कारण हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइवेट प्लेयर्स लाइक स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन एंड वर्जिन गैलेक्टिक। और इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कौन सी कंपनी इस समय कितनी ज्यादा आगे है या कौन सी कंपनी की स्ट्रेटेजी व टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बेहतरीन है, तथा हम यह भी जानेंगे कि कौन सी कंपनी सबसे पहले मार्स पर लैंड करेगी। सो स्टे ट्यून्ड। नाउ स्टार्टिंग विद स्पेसएक्स, इस कंपनी के फाउंडर इलन मस्क हैं। आज दुनिया का लगभग हर आदमी इनके नाम को जानता है। इलन मस्क अफ्रीकन अमेरिकन बिलियनियर तथा टेस्ला, दी बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक और ओपन एआई जैसी कंपनीज के सीईओ या फाउंडर मेंबर हैं। नाउ मूविंग ऑन स्पेसएक्स, इलन मस्क ने इसकी स्थापना सन 2002 में की थी। इसके पीछे एक काफी ज्यादा रोचक कहानी है। जब इलन मस्क के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या हो अगर हम मार्स पर रह सकें और वहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश कर सके, तब इसके लिए मस्क रसिया गए और वहाँ पर वह कुछ पुराने बैलिस्टिक मिसाइल खरीदना चाहते थे ताकि वो अपने पेलोड्स स्पेस में इस रॉकेट से भेज सकें। पर इसका एक्सपेंस इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरुआत करने की ठान ली और यहीं से स्पेसएक्स के ऐतिहासिक सफर की शुरुआत हुई। हालांकि स्पेसएक्स का शुरुआती सफर काफी कठिन था, इसमें कई बार इसके प्रोग्राम फेल हुए, पर साल 2008 में फैल्कन 1 के सफल परीक्षण के बाद स्पेसएक्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद सन 2010 में स्पेसएक्स पहली प्राइवेट कंपनी बनी जो कि अपना स्पेस क्राफ्ट मिशन स्पेसएक्स ड्रैगन को न सिर्फ ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किया, इसके साथ उसको इसने सक्सेसफुली रिकवर भी किया। इसके बाद 2013 में स्पेसएक्स ने पहला सैटेलाइट फैल्कन 9 रॉकेट से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किया। इसके साथ 2015 व 2016 में फैल्कन 9 को सफलतापूर्वक सरफेस व ओशन सरफेस पर लैंड भी कराया गया। इसके साथ हाल ही में स्पेसएक्स पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने क्रू ड्रैगन डेमो 2 मिशन में ह्यूमंस को सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया। नाउ ब्लू ओरिजिन, जिसे सन 2000 में स्थापित किया गया था, इसके फाउंडर जेफ बेजोस हैं। जी हाँ, वही बेजोस जो कि इस समय पृथ्वी के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एक फिनटेक कंपनी से अपना कैरियर स्टार्ट करने वाले बेजोस दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के फाउंडर हैं। नाउ मूविंग ऑन ब्लू ओरिजिन, बेजोस शुरुआत से ही स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काफी ज्यादा फैसिनेटेड थे और इसका जिक्र उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज में किया था। शुरुआत से ही जेफ बेजोस का पूरा आइडिया लो कॉस्ट स्पेस ट्रेवल विद हाई सिक्योरिटी था और इसी वजह से ब्लू ओरिजिन स्लोली पर स्टीडली बढ़ता रहा और साल 2015 में ब्लू ओरिजिन ने न्यू शेफर्ड नामक सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया, जो कि 2 पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें एक पार्ट क्रू कैप्सूल है जिसमें 4 से 5 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लॉन्च किया जा सकता है, तथा इसका दूसरा पार्ट रॉकेट बूस्टर है जो कि रीयूजेबल है। मतलब क्रू कैप्सूल को लॉन्च करने के बाद यह वापस अर्थ पर वर्टिकली लैंड कर जाता है और इसके बाद इसे फिर से यूज किया जाता है। इसके साथ ब्लू ओरिजिन प्रोजेक्ट न्यू ग्लेन पर भी काम कर रहा है जो कि न्यू शेफर्ड के जैसा ही 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल होगा, जिसमें क्रू कैप्सूल एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाएगा और रॉकेट रीयूजेबल होगा और यह ब्लू शेफर्ड का एक अपडेटेड वर्जन होगा। नाउ इस रेस में अगर तीसरे प्लेयर की बात की जाए तो वो है वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस कंपनी। इसकी स्थापना सन 2004 में बिलियनियर रिचर्ड ब्रांसन के द्वारा की गई थी, जो कि वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन व वर्जिन ग्रुप के फाउंडर हैं। नाउ वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी का टोटल फोकस स्पेस टूरिज्म पर। अभी तक इस कंपनी ने कुछ खास अचीवमेंट नहीं प्राप्त की है, हालांकि इसने लॉन्चर 1 तथा स्पेसशिप 2 जैसे व्हीकल डेवलप किए हैं जो कि चीप स्पेस टूरिज्म में यूज किए जाएंगे।
अकॉर्डिंग टू वर्जिन गैलेक्टिक कॉन्सेप्ट, इसमें इन व्हीकल्स लाइक लॉन्चर 1 तथा स्पेसशिप 2 को अर्थ सरफेस से लॉन्च न करके पहले इसे एक पावरफुल बोइंग 747 एरोप्लेन से हाई एल्टीट्यूड पर ले जाकर वहां से इसे लॉन्च किया जाएगा, जिससे इसकी ओवरऑल कॉस्ट काफी ज्यादा घट जाएगी और इससे स्पेस ट्रेवल अफोर्डेबल हो जाएगी। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो SpaceX व ब्लू ओरिजिन दोनों के पास रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी है। हालांकि SpaceX के पास अभी भी ब्लू ओरिजिन से ज्यादा पावरफुल रॉकेट है। अगर इन दोनों कंपनीज के मेन सब ऑर्बिटल व्हीकल्स का कंपैरिजन किया जाए तो SpaceX का Falcon 9 ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड को पीछे छोड़ देता है। ऑल्दो दोनों व्हीकल 2 स्टेज सिस्टम है, जिसमें एक क्रू कैप्सूल तथा दूसरा रॉकेट बूस्टर है, पर Falcon 9 इस कैटेगरी के कंपैरिजन में आगे निकल जाता है। इसके साथ न्यू शेफर्ड की हाईएस्ट स्पीड जहां पर मैक 3 है, वहीं पर Falcon 9 की हाईएस्ट स्पीड 5.5 मैक से लेकर 7.5 मैक तक की है। इसके साथ न्यू शेफर्ड मात्र 62 मील की ऊंचाई तक ही जा सकता है, वहीं पर Falcon 9 124 माइल की ऊंचाई से भी ज्यादा जा सकता है। इसके साथ फ्यूचर में ब्लू ओरिजिन न्यू ग्लेन व ब्लू मून जैसे फ्यूचर लॉन्च सिस्टम्स पर वर्क कर रहा है, जिसमें न्यू ग्लेन न्यू शेफर्ड का ही एक बेहतर रूप होगा। और इसके साथ ब्लू मून का डेवलपमेंट नासा के लूनर लैंडर मिशन के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ब्लू ओरिजिन BE-4 टेक्नोलॉजी के रॉकेट इंजन्स पर वर्क कर रहा है, जो कि इतने पावरफुल होंगे कि इनका एक बार में 100 से भी ज्यादा बार यूज किया जा सकता है। वहीं SpaceX अपने Falcon 9 व्हीकल को एडवांस्ड करने में जुटा है। इसके साथ साथ वह फ्यूचर में रैप्चर टेक्नोलॉजी के इंजन्स को डेवलप करने में लगा। नाउ BE-4 व रैप्चर टेक्नोलॉजी के इंजन्स में की डिफरेंस इनके फ्यूल्स का है, जिसमें BE-4 में लिक्विड मीथेन प्लस इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का ईंधन यूज होता है। वहीं पर रैप्चर टेक्नोलॉजी के इंजन्स में सिर्फ प्योर मीथेन के ईंधन का यूज होता है। इसके साथ ब्लू ओरिजिन BE-7 इंजन्स पर भी वर्क कर रहा है, जिसका यूज वह लूनर लैंडर मिशन में करेगा। वहीं पर SpaceX एक सुपर हैवी लॉन्च सिस्टम स्टारशिप को डेवलप कर रहा है, जो कि एक रीयूजेबल लॉन्चर होगा और जिससे हैवी पेलोड्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जा सकेगा। इसके साथ साथ SpaceX सन 2023 में मून पर पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट को भेजेगा, जो कि जापानी बिलियनियर युसाकु माइजावा होंगे। वहीं वर्जिन गैलेक्टिक टोटली स्पेस टूरिज्म पर फोकस्ड है और इसके द्वारा डेवलप किया गया सब ऑर्बिटल स्पेस प्लेन स्पेसशिप 2 है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 4000 किलोमीटर पर आवर की है। अगर रिसेंट इवेंट्स की बात की जाए तो जब नासा ने आर्मतीस प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन फंड अनाउंसमेंट किए, तब ब्लू ओरिजिन ने लगभग $579 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ग्रैब किया। वहीं पर SpaceX को सिर्फ $135 मिलियन के ही कॉन्ट्रैक्ट मिले। पर अगर इन दोनों कंपनीज की फिलॉसफी की बात की जाए तो जेफ बेजोस का मानना है कि पृथ्वी का कोई एक अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है। हालांकि हमें पृथ्वी पर जो मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन है और यहाँ की कम होते रिसोर्सेज के लिए एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, पर अभी भी ह्यूमंस के लिए पृथ्वी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए ब्लू ओरिजिन का मेन फोकस स्पेस टूरिज्म तथा स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को इजी करके सब ऑर्बिटल में आने वाले कुछ सालों में मिलियंस ऑफ पीपल्स को ओनाइल कॉलोनीज में बसाना है। और इसी तरह से वर्जिन गैलेक्टिक का भी कंप्लीट फोकस स्पेस टूरिज्म पर है। वहीं अगर इलन मस्क की फिलॉसफी की बात करें तो उनकी फिलॉसफी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन है, क्योंकि मस्क का मानना है कि जिस तरह से पृथ्वी पर लगातार आबादी बढ़ती जा रही है और इसके रिसोर्सेज लगातार खत्म होते जा रहे हैं, उससे हमें एक न एक दिन पृथ्वी को छोड़ना ही पड़ेगा और हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन को किसी अल्टरनेटिव प्लेनेट जैसे मार्स पर बसाना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत SpaceX 2025 में अपने मार्स लैंडिंग मिशन से स्टार्ट करेगा। आपको क्या लगता है कि इस स्पेस रेस में कौन सी कंपनी की पोजीशन सबसे बेटर है और कौन सी कंपनी आने वाले समय में सबसे पहले लूनर या मार्शियन मिशन को कंप्लीट करे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाओ, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप देखो।